हरे कृष्ण भक्तों, मैं हूं आशीष गोपाल दास और आज हम इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के दर्शन और ब्रिटिश विज्ञानी चार्ल्स डार्विन के आधुनिक विकासवाद के दर्शन की तुलना करेंगे। ये दर्शन श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य और प्रभुपाद के बीच वार्तालाप पर आधारित है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक विज्ञानी जिसे विकासवाद कहते हैं, हमारे सनातन शास्त्र उसके विषय में क्या कहते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने साहित्य में प्रचुरता से करते हैं। ब्रिटिश विज्ञानी चार्ल्स डार्विन की संकल्पना थी कि जीवन के सारे रूपों का विकास प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन की मंदगामी विधि से होता है। उसके शोध ने जीव विज्ञानों तथा भू विज्ञानों के साथ आधुनिक विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद डार्विन के सिद्धांत की पेचीदगियों को दो महत्वपूर्ण न्यूनताओं का संकेत करते हुए चुनौती देते हैं। वह है देख रेख करने वाली ईश्वरीय बुद्धि तथा अमर आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण। शिष्य डार्विन ने यह दिखाने का प्रयास किया प्रभुपाद कि किस तरह जीवों के उद्भव को विशुद्ध यांत्रिक अनियोजित प्राकृतिक शक्तियों की क्रिया द्वारा पूर्णतः विवेचित किया जा सकता है। उसके बताए गए प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप सारे उच्चतर जटिल जीव रूप किसी आद्य तथा अविकसित जीव से क्रमशः विकसित हुए। जैसे पशुओं की संख्या ज्ञात संख्या से कुछ पशुओं में ऐसे लक्षण होंगे जो उन्हें अच्छे ढंग से उनके पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे। ये अधिक सक्षम पशु अपनी संतानों को इन अनुकूल गुणों को प्रदान करेंगे। इस तरह जो अक्षम तथा अनुपयुक्त हैं वे स्वाभाविक रूप से उन्मूलित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए शीत जलवायु में ऐसे जीवों के लिए अनुकूलित होगी जिनके लंबे बाल और वसायुक्त ऊतक होंगे और तब यह जाति उस दिशा में धीरे धीरे विकास करेगी। प्रभुपाद कहते हैं, प्रश्न यह है कि शरीर के विकास के लिए क्या कोई ऐसी योजना है जिससे विशेष प्रकार का शरीर ही, जैसा कि तुम बता रहे हो, लंबे बाल या वसायुक्त ऊतक वाला शरीर ही किन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत रह सकेगा? आखिर ऐसी व्यवस्था किसने की? प्रश्न यही है। शिष्य, किसी ने नहीं। अंततोगत्वा आधुनिक विकासवादी अपने सिद्धांत को संभावित परिवर्तनों के अस्तित्व पर ही आधारित करते हैं। श्रील प्रभुपाद, ये बकवास है। संभावना या संयोग जैसी कोई वस्तु नहीं। यदि वे संभावना कहते हैं तो यह बकवास है। हमारा प्रश्न जैसे का तैसे रह जाता है। विभिन्न प्रकार के पशुओं के अस्तित्व के लिए आखिर किसने विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करी? शिष्य, उदाहरणार्थ मेढक हजारों अंडे देता है, लेकिन उनमें से कुछ ही प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर पाते। जो ऐसा कर पाते हैं वे अन्यों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। यदि पर्यावरण अनुकूल बनकर सक्षमतम यानी योग्यतम को चुनाव न करता तो न जाने कितने मेढक उत्पन्न हो जाते। श्रील प्रभुपाद, हाँ, मेढक तथा अन्य अनेक पशु सैकड़ों संख्या में अंडे देते हैं। सर्प तो एक बार में दर्जनों सर्प उत्पन्न करता है। यदि सभी को रहने दिया जाए तो काफी उपद्रव होने लगे, इसलिए बड़े सर्प छोटे सर्पों को निगल जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है, किंतु प्रकृति के नियम के पीछे मस्तिष्क कार्य करता है। यही हमारा कहना है। प्रकृति का नियम अंधा नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे मस्तिष्क कार्य करता है और वो मस्तिष्क ईश्वर है। इसे हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक से सीखते हैं। मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह उन भगवान द्वारा निर्देशित है जो सारी वस्तुओं को व्यवस्थित रखते हैं। यदि सर्प दर्जनों अंडे देता है, यदि उनमें से अनेक मारे न जाएं तो यह जगत सांपों से भर जाए। इसी तरह सिंघनी अपने बच्चों को मार डालती है। माल्थस का आर्थिक सिद्धांत कहता है कि जब भी जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या को कम करने के लिए युद्ध, महामारी, अकाल या इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। प्राकृतिक कार्यकलाप कभी भी संयोगवश घटित नहीं होते, अपिंतु वे पूर्ण रूप से नियोजित होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं। जो भी यह कहता है कि यह सब संयोग से उत्पन्न होता है वो अल्पज्ञ है। शिष्य, किंतु डार्विन के पास इसके विपुल प्रमाण है। श्रील प्रभुपाद, क्या कहा? प्रमाण? ठीक, हमारे पास भी प्रमाण है। प्रमाण तो होना ही चाहिए, किंतु जैसे प्रमाण मिल जाए तो संयोग की बात नहीं चलानी चाहिए। शिष्य, उदाहरणार्थ लाखों मेढकों में से कोई एक मेढक जल में रहने के लिए अधिक अनुकूल हो सकता है। श्रील प्रभुपाद, किंतु यह संयोगवश नहीं है, यह तो योजना के तहत है। वो यह नहीं जानता कि जब भी कोई संयोग कहता है तो उसका अर्थ है कि उसका ज्ञान अपूर्ण है। जो कोई व्यक्ति संयोग तभी कहता है जब वह उसकी विवेचना नहीं कर सकता, ये तो बहाना है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो पूर्ण ज्ञान से रहित है, इसीलिए वह किसी तरह का ज्ञान प्रदान करने के अयोग्य है। वो धोखा दे रहा है। शिष्य, एक तरह से डार्विन योजना या प्रकल्प डिजाइन देखता है, किंतु श्रील प्रभुपाद, यदि वो योजना या डिजाइन देखता है तो किसका डिजाइन?
जैसे ही आप किसी डिज़ाइन को पहचान लें तो आपको डिज़ाइनर को भी स्वीकार करना होगा, और यदि आप कोई योजना देखते हैं तो आपको योजनाकर्ता को भी स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह इसे नहीं जानता। शिष्य: किंतु योजना तो प्रकृति की अस्वैच्छिक कार्य प्रणाली है। शिल प्रभुपाद: यह तो व्यर्थ की बात है। योजना तो है ही। सूर्य नित्य ही सही सही गणना के अनुसार उदय होता है। वह हमारी गणना के अनुसार नहीं चलता, प्रत्युत हम सूर्य की गणना के अनुसार चलते हैं। यह अनुभव करके कि अमुक अमुक ऋतु में सूर्य अमुक अमुक समय पर उदय होता है, हम यह सीखते हैं कि सूर्य ऋतु के अनुसार मिनट और सेकंड की शुद्धता से ठीक समय पर उदय होता है। ये कोई संयोग या सनक नहीं है, अपितु सूक्ष्म योजना द्वारा होता है। शिष्य: किंतु क्या आप यह नहीं कह सकते कि यह यांत्रिक है? श्रील प्रभुपाद: तो फिर इसे किसने यांत्रिक बनाया? यदि कोई वस्तु यांत्रिक है तो कोई यंत्रकर्ता, मिस्त्री या मस्तिष्क होना चाहिए जिसने यंत्र को बनाया। ये जो टेलेक्स मशीन है, यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु है जो यांत्रिक है? ये किसने बनाया? यह यंत्र अपने आप उत्पन्न तो हुआ नहीं, ये लोहे का बना है। लोहा स्वयं ढलकर यंत्र नहीं बन सकता। अवश्य ऐसा कोई मस्तिष्क होगा जिसने इस यंत्र को बनाया होगा। अतः प्रकृति की हर वस्तु की एक योजना है, डिजाइन है, और इस योजना या डिजाइन के पीछे एक मस्तिष्क, एक बहुत बड़ा मस्तिष्क है। शिष्य: डार्विन ने जीव रूप के प्राकट्य तथा विलोप को इतना स्वाभाविक दिखाने की कोशिश की कि ईश्वर समूचे परिदृश्य से अलग हो गया। विकास सिद्धांत से ऐसा लगता है कि भौतिक घटकों के संयोग से जीवन की उत्पत्ति हुई और उसके बाद विभिन्न जातियां एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। श्रील प्रभुपाद: ये मूर्खता है। संभावना संयोग का अर्थ है ईश्वर ही संयोग करता है, संयोग अपने आप नहीं होता। मान लो मैं भोजन बना रहा हूँ, भोजन बनाने के लिए अनेक सामग्रियां एकत्र की, किंतु ये संयोग नहीं कर पाती। मैं रसोईया हूँ और मैं रसोई बनाते समय घी, मसाले, चावल, दाल आदि को मिलाता हूँ। इस तरह से सुंदर व्यंजन बनते हैं। इस प्रकार प्रकृति में घटकों के संयोग हेतु ईश्वर की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह अवसर कैसे उपस्थित होता जब संयोग होता? क्या आप रसोई घर की सारी सामग्रियां रख देते हो और 1 घंटे में बाद आकर कहते हैं कहाँ है मेरा भोजन? ये तो व्यर्थ की बात है। आपका भोजन पकाएगा कौन? आप भूखे मर जाओगे। किंतु किसी व्यक्ति की सहायता लेने पर भोजन बन जाएगा और हम भोजन कर सकेंगे। यही हमारा अनुभव है। अतः यदि कोई संयोग हो ही रहा है तो उसे कौन कर रहा है? वैज्ञानिक तो निरख मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, जो ये नहीं जान पाते कि संयोग किस तरह होता है। शिष्य: अब तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जीवन का उदय 4 मूलभूत तत्वों से हुआ है। यह है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। श्रील प्रभुपाद: यदि मूलभूत तत्व रसायन है तो इन रसायनों को किसने बनाया? यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। शिष्य: क्या ऐसा संभव नहीं कि किसी दिन विज्ञान इन रसायनों के स्रोत का पता लगा ले? श्रील प्रभुपाद: पता लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता, उत्तर पहले से ही ज्ञात है। भले आपको पता ना हो, हम जानते हैं। वेदांत कहता है जन्मादस्य यतः, प्रत्येक वस्तु का आदि स्रोत ब्रह्म यानी कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। भगवद गीता 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो ये हम जानते हैं कि कोई ऐसा महान मस्तिष्क है जो सब कुछ कर रहा है। हम इसे जानते हैं, भले ही वैज्ञानिक न जाने, तो ये उनकी मूर्खता है। शिष्य: वे यही बात हमारे लिए भी कह सकते हैं? नहीं श्रील प्रभुपाद, वे हमारे बारे में यही बात नहीं कह सकते। हम कृष्ण को मानते हैं, किंतु अंधे होकर नहीं। हमारे पूर्ववर्ती महान आचार्यों और पंडितों ने कृष्ण को हर वस्तु का उद्गम माना है, इसलिए हम अंधानुसरण नहीं कर रहे। हम तो दावा करते हैं कि कृष्ण ही उद्गम है, किंतु ये वैज्ञानिक क्या दावा करेंगे? जब वे संभावना की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उन्हें ज्ञान नहीं। हम संभावना का नाम नहीं लेते, हम तो आदि कारण मानते हैं, किंतु वे संभावना की बात करते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं है। शिष्य: वे उत्खनन द्वारा उद्गम पता लगाने का प्रयास करते हैं और उन्होंने ज्ञात कर लिया है कि जो जो समय बीतता गया पशुओं का रूप विकसित होकर अधिक जटिल होता गया। बिना रीढ़ वाले जीवों से पहले मछली, फिर जल थलचारी जीव, फिर सरीसृप, कीट, और इससे फिर स्तनपोषी और पक्षी, और अंत में मनुष्य प्राणी बने। इस प्रक्रिया के दौरान अनेक जीव जातियां, डायनासोर वगैरह प्रकट हुई और फिर विलुप्त हो गई। अंत में आदम कपि जैसे प्राणी प्रकट हुए, वे भी विलुप्त हो गए और धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। श्रील प्रभुपाद: क्या सिद्धांत यह है कि मानव बंदरों से निकला? शिष्य: मानव तथा बंदर एक दूसरे से संबंधित है, उनका प्रादुर्भाव एक ही। श्रील प्रभुपाद: क्या कहा संबंधित? वैसे तो सारी वस्तुएं संबंधित है, किंतु यह तो पृथक बात हुई। किंतु यदि बंदर का शरीर विकसित होकर मानव शरीर बनता है तो फिर मानव शरीर विकसित हो चुका तो बंदर योनि समाप्त क्यों नहीं हो गई? शिष्य: मानव तथा बंदर एक ही वृक्ष की शाखाएं। श्रील प्रभुपाद: हाँ, और अब दोनों ही विद्यमान। इस तरह हम कहते हैं कि उस समय जब विकासवादियों के अनुसार जीवन का शुभारंभ हुआ, मानव प्राणी विद्यमान था। शिष्य: उन्हें इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। प्रमाण क्यों नहीं मिलता? शिष्य: भूमि पर उत्खनन करने पर उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिलता। श्रील प्रभुपाद: क्या भूमि ही एकमात्र प्रमाण है? क्या अन्य कोई प्रमाण नहीं?
शिष्य, वे जिस एकमात्र प्रमाण को मानते हैं वह है उनका इंद्रियों का प्रमाण, शिल प्रभुपाद। किंतु तब भी वे ये सिद्ध नहीं कर सकते कि जब जीवन का सूत्रपात हुआ उस समय कोई मानव प्राणी नहीं था। वे इसे सिद्ध नहीं कर सके। शिष्य, ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की कुछ परतों में वानर सदृश मनुष्य के अवशेष मिले हैं। शिल प्रभुपाद, मानव प्राणियों के साथ साथ अब भी वानर सदृश मानव या मानव सदृश वानर पाए जाते हैं। यदि कोई एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के रूपांतरण से विकसित हुई तो उस आदि वस्तु का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जब इस तरह से किसी कारण से कोई प्रभाव उत्पन्न होता है तो कारण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, किंतु इस प्रसंग के कारण अब भी विद्यमान है, अब भी बंदर और लंगूर है। शिष्य, किंतु बंदरों ने मनुष्य को उत्पन्न नहीं किया, दोनों ही एक उभयनिष्ठ पूर्वज से